हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस हुआ, बर्ड एलर्जी होती है ये। तो 2 साल से मैं मेडिसिन ले रही हूँ, सेलसेप्ट खा रही हूँ एक सुबह एक शाम, और इनहेलर भी ले रही हूँ, लेकिन मुझे खांसी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। हर मतलब किसी भी टाइम खांसी का एक अटैक होता है, और वो मैक्सिमम आधे मिनट से कम नहीं होता, और वो रात दिन हर वक्त चलता रहता है ये। जी। तो मुझे डॉक्टर साहब से इसके बारे में गाइडेंस चाहिए अच्छा, थी कि मुझे मुझे आप ये बताएं। बताएंगी प्लीज़ कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की वजह क्या बताई थी आपके डॉक्टर ने? उन्होंने बताया था कि ये बर्ड एलर्जी है, घर में कबूतर थे ऊपर वाली छत पे, तो वो तो हमने ख़त्म कर दिए। ठीक है, आपके घर में कोई नमी या कोई और जगह तो नहीं है? नहीं, नमी तो नहीं है। आपके कोई उन्होंने दोबारा से सीटी स्कैन करा के देखा था कि इस सेल सेप्ट के ऊपर आपकी डिजीज़ कंट्रोल है भी है या नहीं है? वो मेरा हर 6 महीने के बाद होता है, लेकिन वो डिजीज जो है ना वो उस जगह पे कंट्रोल हो गई है, बढ़ नहीं रही, लेकिन उस जगह पे स्टे कर गई है। क्योंकि अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस देखते हैं ना, तो अगर तो ये एक्यूट है या सब एक्यूट स्टेज है, इसका बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। और चलिए, इसका सुनिए, बहुत शुक्रिया जी। इसके अंदर आपने देखना ये होता है कि जब हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जिस तरह परिंदों से होता है, स्पेशली तोते रखे हुए हों, ऑस्ट्रेलियन तोते या बड़े वाले तोते रखे हों, कबूतर रखे हों, ये दो ऐसे बर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस करते हैं। अभी तो मुर्गियों के ऊपर भी रिसर्च आई है जी, वो भी कर सकती हैं। और भी इसके फैक्टर्स होते हैं जिनसे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होता है। फार्मर्स में होता है, कुछ ऐसे हमारे ऑक्यूपेशंस हैं उनके अंदर भी हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होता है। एक जो बहुत कॉमन चीज़ है जो अमूमन घर में लेडीज़ से मिस होती है कि अगर आपके घर में नमी है, मोल्ड है, वो काई सेम जिसको हम कहते हैं, सेम है। सेम कहते हैं, अगर वो चल रहा है तो आपको मे बी एक रीज़न ना हो एंटीजन की कि बर्ड्स तो थे ही थे, मे बी एक और रीज़न हो। एक तो आपने ये देखना है। दूसरा, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जब आप डायग्नोज करके ट्रीट करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। अगर आप इसके लिए स्टेरॉइड्स देते हैं, अभी आपने उनको स्टेरॉइड स्पेयरिंग के ऊपर डाला हुआ है, जो आप माइक्रोफिनोलेट ले रही हैं, इस ये बेसिकली स्टेरॉइड स्पेयरिंग के तौर पे वो आपको यूज़ करें। अगर आपकी इससे आप बता रही हैं कि वहीं पे रुकी हुई है, इसका मतलब है कि उसका रिस्पांस नहीं है, ठीक है। वो उसने कंट्रोल किया, रिवर्स बैक नहीं किया। फिर इसमें हमने देखना है कि आपके स्पायरोमेट्री करा के लंग फंक्शंस कैसे हैं, और ये जो कफ आ रही है आपको, उसमें फिर जो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होती है ना, उसकी ट्रीटमेंट फिर कुछ और हो जाती है। उसमें फिर आपको एपिसोडिक स्टीरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, और हमें देखना पड़ता है कि इसके साथ कोई कंकमिटेंट कोई और डिजीज़ तो नहीं साथ चल रही है। आपको पता चला हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस तो डायग्नोज हुई है, लेकिन इसके साथ एक और अपर एयरवे कफ सिंड्रोम तो नहीं स्टार्ट हो गई, जो कॉमन होती है इन पेशेंट्स में, जिससे कफ इस तरह की होती है जिस तरह आप बता रही हैं।